ये जो है हमारे पास स्टमक का स्ट्रक्चर है। अब इसके हम एंटीरियर और पोस्टीरियर रिलेशन देख लेते हैं। स्टमक के एंटीरियरली हमारे पास लिवर प्रेजेंट है, लेकिन स्पेसिफिकली लिवर का लेफ्ट लोब प्रेजेंट है। अब इसको हम रिमूव करते हैं तो हम देखेंगे कि इसके पोस्टीरियरली क्या प्रेजेंट है। इसके पोस्टीरियरली अगर हम देखें तो हम कहते हैं कि स्टमक बेड। और कौन कौन सी चीज़ें जो है स्टमक बेड बना रहे होते हैं। इसका जो पोस्टीरियर जो हम कह सकते हैं कि स्टमक बेड है, वो कौन सी चीज़ें बना रही होती हैं, वो हमारे पास ये डायफ्राम बना रहा होता है। उसके बाद ये हमारे पास पेंक्रियास प्रेजेंट है। ये जो है ये स्प्लेनिक आर्टरी है, स्प्लीन प्रेजेंट हो गया। उसके बाद हमारे पास जो है ये ट्रांसवर्स मीजोकोलन, एड्रेनल ग्लैंड्स। और उसके बाद ये जो स्ट्रक्चर है इसके नीचे ये किडनी है, किडनी का अपर मोस्ट जो पार्ट है वो, ये सब चीज़ें जो है ये हमारे पास बना रही होती हैं स्टमक बेड। अब देखते हैं कि स्टमक के बारे में ना। अब स्टमक को अगर हम डिफाइन करें, ये इंफीरियर वेना केवा है और ये जो है ये ड्यूडेनम का पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट और ये इसका सेकंड पार्ट फर्दर। अच्छा भाई, अब हम डिफाइन करते हैं स्टमक को। स्टमक जो है वो एलिमेंट्री कैनाल का मोस्ट डायलेटेड पार्ट है जो फूड की स्टोरेज के लिए यूज़ होता है और दूसरी बात फूड की डाइजेशन के लिए। अब देखते हैं स्टमक जो है ये यहाँ पर ऊपर हमारे पास एसोफेगस प्रेजेंट होती है ना, और यहाँ नीचे अगर सुपीरियरली देखें तो ये ऊपर एसोफेगस से लिंक होता है, और अगर इन्फीरियरली देखें तो ये हमारे पास बना रहा होता है ड्यूडेनम के साथ, स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ लिंक होता है। अब इसके टू जो है स्फिंक्टर्स होते हैं। ये वाला जो स्फिंक्टर है इसको हम कहते हैं कार्डिक स्फिंक्टर या फिर इसको कहते हैं लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर। उसके बाद ये वाला जो स्फिंक्टर है इसको हम कहते हैं कि पाइलोरिक स्फिंक्टर। ठीक है, अब इसके हम स्टमक को 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक इसका जो है वो फंडस पार्ट, अगर यहाँ से एक इमेजिनरी लाइन को ड्रॉ करें तो ये वाला जो डोम शेप पार्ट है ये है फंडस। उसके बाद ये सारी आ गई बॉडी। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास जो है पाइलोरिस रीजन स्टार्ट हो जाता है, और पाइलोरिस रीजन में हमारे पास 2 चीज़ें होती हैं। एक होता है पाइलोरिक एंट्रम, और पाइलोरिक एंट्रम आगे फर्दर जाता है और क्या हो जाता है कि नैरो होता जाता है और क्या बना देता है, पाइलोरिक कैनाल बना देता है। और पाइलोरिक कैनाल फिर आगे जो है पाइलोरिक स्फिंक्टर के ज़रिए से ड्यूडेनम के साथ कनेक्ट होती है। अब इसके हमारे पास 2 कर्वेचर्स होते हैं। एक अपर वाला जो है ये है लेसर कर्वेचर, इस पे हमारे पास एक एंगल प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं इंसीरा एंगुलरिस। उसके बाद जो इसका लोअर हम साइड देख लें तो यहाँ पे ये जो है ये हमारे पास है ग्रेटर कर्वेचर। अब ग्रेटर कर्वेचर का जो लोअर पार्ट है यहाँ से हमारे पास ग्रेटर ओमेंटम जो है वो अराइज होती है। ये मैं आपको दिखा दूँ इधर मॉडल में, ये सारी ग्रेटर मोमेंटम है जिसने इंटेस्टाइन को कवर किया हुआ होता है। ठीक है, और इसका जो अपर ये वाला पार्ट है यहाँ से हमारे पास एक लिगामेंट जो है अराइज होता है जिसको हम कहते हैं गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट, जो कि यहाँ से अराइज हो के इसको कनेक्ट करता है। ये हाइलम है स्प्लीन का इसके साथ। ठीक है, उसके बाद बंद करो 1 मिनट। उसके बाद स्टमक को अगर हम इसको अंदर से देखें तो हमें कौन से स्ट्रक्चर्स नज़र आते हैं। ये हमारे पास ये आपको जो है रिजेस नज़र आ रही हैं, ये सब म्यूकोजल फोल्ड से बनी हुई होती हैं। ठीक है, ये लॉन्गिट्यूडिनल रोगाई जो है ये म्यूकोजल फोल्ड से बनी हुई होती हैं, और इनका काम ये होता है कि जैसे ही फूड एंटर होती है तो ये सरफेस एरिया प्रोवाइड करती हैं, क्योंकि स्टमक का साइज़ को इंक्रीज़ करती हैं और इसकी कैपेसिटी को अप्रोक्सीमेटली 1.5 ml तक अब इसका अगर हम देखें तो ये अच्छा, अब यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है ये आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पे जो है हमने बात की कि हमारे पास कार्डियक या फिर तकरीबन 4 घंटे तक। उसके बाद ये हमारे पास लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर की हमने बात की। यहाँ पर जो है एसोफेगस और जो स्टमक है इसकी म्यूकोजल फोल्ड का एक जंक्शन होता है जिसको हम कहते हैं गैस्ट्रो एसोफेजियल जंक्शन या जी लाइन। ठीक है, अगर हम इसकी हिस्टोलॉजी में देखें तो ये हमारे पास फर्दर 3 जो है हमारे पास लेयर्स देखने को मिलते हैं। ये इनर मोस्ट पिंक सी आपको नज़र आ रही है, ये वाली जो लेयर है ये है म्यूकोज़ा। उसके बाद ये सब म्यूकोज़ा। अच्छा, इस पिंक के बाद जो है ये सब म्यूकोज़ा है। ठीक है, सब म्यूकोज़ा के बाद जो है हमारे पास मस्कुलरिस एक्सटर्ना आती है। ये हिस्टोलॉजिकल इसकी एक हम देखते हैं कि वैसे तो हमारे पास 2 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। इनर जो है वो होती है सर्कुलर और आउटर लॉन्गिट्यूडनल, लेकिन जो हमारे पास स्टमक है इसमें जो है मिडल ऑब्लिक प्रेजेंट होती है, और उसके बाद एट द एंड जो है हमारे पास सिरोजा या एडवेंटिशिया की लेयर होती है। ठीक है, तो ये था हमारे पास स्टमक का मॉडल।